आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब वो पाप करते हैं तो वो उससे परमेश्वर की माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मांगने के अगले ही दिन वो फिर से उस पाप को रिपीट करते हैं। सो यदि आप भी उनमें से एक हो जो एक ही पाप को बार बार रिपीट करते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पापों की क्षमा को कैसे प्राप्त करना है। सो इससे पहले कि हम ये बात करें कि हमारे पापों की क्षमा हम कैसे प्राप्त करते हैं, आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम बार बार एक ही पाप को क्यों दोहराते हैं। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और पहला वचन, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बालको, मैं आज ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यहाँ पर यूहन्ना जो मसीह में बालक है उनसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। आपको इसे समझना होगा कि जब हम मसीह में नया जन्म लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उस दिन हम एक बड़े व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेते, लेकिन हम एक छोटे व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे हमारा शारीरिक जन्म होता है, हम पहले ही दिन एक व्यक्ति नहीं बन जाते, हम पहले ही दिन से मैन या वुमन नहीं बन जाते, लेकिन हम छोटे से एक बच्चे होते हैं। वैसे ही जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जो जन्म होता है, हम एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। और जब हमारा शारीरिक जन्म होता है तो हम कैसे बड़े होते हैं? हमें बड़े होने के लिए दूध और भोजन की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम भोजन खाते हैं, उस भोजन से हमें पोषण मिलता है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है और हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जैसे भोजन शरीर के लिए है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए है। जैसे हम भोजन खाने से बड़े होते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर का वचन खाने से आत्मिक रूप से बड़े होते हैं। लेकिन यदि हम मसीह में बड़े नहीं होंगे तो हम एक ही पाप को बार बार करते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो एक ही पाप को बार बार दोहराते हैं, उनका कारण ये है कि वो अभी मसीह में बालक है, अभी वो मसीह में सियाने नहीं हुए। तो आपको मसीह में बालक नहीं रहना, लेकिन आपको मसीह में बड़े बनना है। मसीह में बड़े बनने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से यीशु मसीह में बदल जाना है। तो ये कैसे होगा? ये परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। हम जैसे जैसे परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और वचन के ऊपर मेडिटेशन करते हैं और फिर उस वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो हम मसीह में बड़े होना शुरू हो जाते हैं। हम आत्मिक रूप से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मसीह में बालक ही रहेंगे। और जो लोग मसीह में बालक है, उनकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि वो एक ही पाप को बार बार करेंगे। वो अपने पापों की माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मांगने के बाद फिर से उन गलतियों को दोहराते हैं। उनका कारण ये है कि वो मसीह में बालक है। तो उनकी प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि वो मसीह में बड़े हो जाए। तो आपको परमेश्वर के वचन को खाने की जरूरत है। जब परमेश्वर का वचन आपकी आत्माओं के अंदर जाएगा तो आप आत्मिक रूप से बड़े होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि जो आपकी फिजिकल एज है वो 40 साल या 50 साल हो, लेकिन हो सकता है कि अब भी आत्मिक रूप से सिर्फ 3 महीने के बच्चे ही हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी शारीरिक उम्र कितनी है उससे ये पता नहीं चलता कि आप आत्मिक रूप से कितने ज्यादा मजबूत हो या आप आत्मिक रूप से कितने ज्यादा बड़े हो। लेकिन आप कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हो, उससे पता चलता है कि आप आत्मिक रूप से बालक हो या मैन हो। सो यदि आप भी एक ही पाप को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सलूशन यही है कि आप मसीह में बड़े हो जाओ, आप आत्मिक रूप से और ज्यादा बड़े हो जाओ। और बड़े होने की कुंजी है परमेश्वर का वचन। तो आज से ही आप डिसीजन ले कि आप हर रोज परमेश्वर के वचन की स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे और फिर उसके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू हो जाएंगे। तो ये है आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सलूशन। आप इस वचन की ओर ध्यान दे, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यानी जो परमेश्वर का वचन है, ये आपको पाप करने से बचाएगा। परमेश्वर का वचन आपको उसके विरुद्ध पाप करने से रोकेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन यही बात कह रहा है कि हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और आगे लिखा है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि जब तुम पाप करो। यहाँ पर यदि ये लिखा होता जब तुम पाप करो, तो इसका मतलब था कि आपको पाप करने की परमिशन है, आप जब चाहो पाप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिखा है यदि तुम पाप करो, यानी ये ऑप्शनल है। ये जरूरी नहीं है कि आप पाप के साथ जियोगे।
पाप करना है या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि ये जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें मैं तुम्हें लिख रहा हूं, ये तुम्हें पाप करने से रोकेगी। लेकिन तुम फिर भी यदि पाप करते हो तो पिता के पास हमारा एक सहायक या वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। इसका मतलब है कि वो खुद ही हमारे पापों के लिए बलिदान है। उसने खुद ही हमारे पापों की सारी कीमत को चुका दिया है। तो अभी जो आपने पाप किए हैं उनकी माफी को कैसे रिसीव करना है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 9 वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो पाप हमने किए हैं उनकी माफी को कैसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले। तो जो भी आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है उसको सिंपली परमेश्वर के सामने मान लो। परमेश्वर से कहो कि प्रभु, ये आपके वचन के अनुसार पाप था, लेकिन मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। यदि आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? आगे लिखा है, तो वह यानी यीशु मसीह, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी यदि आप अपने पापों को मान लोगे तो प्रभु विश्वास योग्य है कि आपको क्षमा करेगा। तो आप सिंपली परमेश्वर के सामने जाए और अपने पापों को उसके सामने मान ले। यानी जो भी आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है उसको सिंपली परमेश्वर के सामने मान लो। जब आप ऐसा करते हो उसके बाद सिंपली उसकी माफी को रिसीव करे। आप इसका इंतजार ना करें कि परमेश्वर खुद आपसे कहे कि मेरे पुत्र, मैंने आपको क्षमा कर दिया है, लेकिन आप उसके वचन पर विश्वास करें। उसके वचन में लिखा है कि यदि आप अपने पापों को मान लोगे तो वह तुम्हारे सभी पापों को माफ करने में विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है, यानी आप उस पर भरोसा कर सकते हो, आप उसमें विश्वास कर सकते हो, आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो सकते हो। तो जैसे ही आप प्रभु के सामने अपने पापों को मानते हो तो प्रभु आपको उसी समय माफ कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ आपको माफ ही नहीं करते, बाइबल में लिखा है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी जो भी आपने पाप किया है, जिसकी वजह से आप गंदे हो चुके हो, प्रभु अपने लहू के द्वारा आपको वह सारी गंदगी से भी साफ कर देते हैं। और ये ऐसे हो जाता है कि जैसे आपने कभी वह पाप किया ही ना हो। और एक बार जब आप अपने पापों को मानकर माफी को प्राप्त कर लेते हो, फिर दोबारा उस पाप को परमेश्वर के सामने रिपीट ना करे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को दोबारा याद नहीं रखते। परमेश्वर हमें क्षमा करके पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमने कभी वो पाप किया था। तो वैसे ही आप भी जब उसकी क्षमा को प्राप्त करते हो तो ये पूरी तरह से भूल जाए कि आपने कभी कोई पाप किया था, लेकिन आप परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करें जिसमें आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो। हर रोज पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवनों को चलाने दे। पाप के साथ स्ट्रगल को आज ही खत्म करे और वह काम करे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यदि आप अपने पापों के साथ स्ट्रगल करते रहोगे तो वह आप कब करोगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। पापों के साथ स्ट्रगल करना आपको वह करने से रोक देता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए पापों के साथ स्ट्रगल को आज ही खत्म करे और आज से ही उन कामों को करना शुरू करे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यदि आज के वीडियो के रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो यदि आप परमेश्वर के वचन से और सीखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियोस के द्वारा परमेश्वर के वचनों से सीख सके और आप आत्मिक रूप से और ज्यादा बड़े हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।